गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं रमावतार यूट्यूब पर उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली जीके की जो श्रृंखला है उसमें आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जिसमें आप देख पा रहे होंगे हम सितंबर माह का जो करंट है उसके अनुसार और करंट में भी सितंबर माह का जो करंट में जो प्रमुख पुरस्कार है उन पे हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी क्लास बनेगी और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो इसमें हम लोगों ने शामिल करने का प्रयास किया है। और बाकी यूट्यूब पर हमारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप श्रृंखला जीके प्रश्नों की जो ऑब्जेक्टिव टाइप श्रृंखला चल रही है उसमें जो जिस टॉपिक पे हम क्लास बना रहे हैं वो है राजस्थान की भाषा और बोलियां, जिसमें थर्ड ग्रेड में जो कला और संस्कृति का जो पार्ट है मित्रों उसके टॉपिक वाइज हम जो वैकल्पिक क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग टॉपिक को हम पूरा कर चुके हैं और अब जो आगे लेकर आएंगे वो है राजस्थान की भाषा और बोलियां। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लास सितंबर माह का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में भी हम सितंबर माह में जो करंट बना और जो प्रमुख पुरस्कार है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सितंबर माह का करंट अफेयर्स और प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार आप देख पा रहे होंगे। और प्रमुख पुरस्कारों में देखिए मित्रों, सबसे पहले हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो है एशिया कप। एशिया कप 2022 आप देख पा रहे होंगे। एशिया कप 2022 और एक तरीके से इसकी जो मेजबानी कर रहा था वो श्रीलंका। एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा था? श्रीलंका। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो एशिया कप का 15वां संस्करण है, कौन सा है? 15वां संस्करण, जो कि यूएई में खेला गया, यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में ये खेला गया था और ये 15वां संस्करण था। तो देखिए एशिया कप 2022 संस्करण कौन सा था? 15वां था। कौन सा था? 15वां था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एशिया कप 2022 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 15वां संस्करण हुआ था। इससे पहले 14 संस्करण इसके हो चुके हैं। और आयोजन कब से कब तक हुआ? तो आयोजन तिथि देखिए 27 अगस्त से 11 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहां पे? दुबई में किया गया, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। 27 अगस्त से 11 सितंबर 27 से 11 सितंबर के बीच इस टूर्नामेंट का एशिया कप 2022 का आयोजन है वो यूएई में किया गया। आगे देखिए आयोजन स्थल कई बार पूछ लेते हैं कि एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आयोजन कहां पर किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, या हम इसको यूएई भी कह सकते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। मेजबानी करने वाला देश देखिए, मेजबानी करने वाला इस बार जो एशिया कप 2022 का जो आयोजन हुआ उसकी मेजबानी करने वाला देश था मित्रों श्रीलंका।
कौन सा था? श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान में रखिए कि एशिया कप 2022 का जो आयोजन किया गया उसकी मेजबानी किस देश ने की? तो मेजबानी करने वाला जो देश था वो श्रीलंका था। कौन सा था? श्रीलंका था। और ये फॉर्मेट कौन सा है? क्रिकेट फॉर्मेट कौन सा है? तो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट हुआ, लेकिन इससे पहले मित्रों अगर अपन देखें तो ये वनडे फॉर्मेट में होता था, वनडे मैच फॉर्मेट में होता था। बाद में इसको 20 ओवरों वाले T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में लेकर आए, और इसका जो अभी जो ये फॉर्मेट खेला गया वो T20 था, और ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार हो गया, और इससे पहले ये वनडे मैच में खेला जाता था उस तरीके से। प्रतिभागी टीमें मात्र 6 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें कौन कौन से देशों की टीमों ने भाग लिया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। तो भाग लेने वाले देशों के भी नाम हमें ध्यान में रखने हैं मित्रों। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। यानी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीमें थी मात्र 6 टीमें। तो ये 6 का नाम मैंने आपको बता दिए, 6 देशों के नाम आप ध्यान में रखिए। इन 6 देशों की जो क्रिकेट टीम थी उन्होंने इसमें भाग लिया। अब देखिए इस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? इस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? तो विजेता जो टीम थी वो थी श्रीलंका। तो एशिया कप 2022, एशिया कप 2022 को जीतने वाली जो टीम थी वो श्रीलंका थी, और इसको एक तरीके से श्रीलंका के सानिध्य में ये आयोजन किया गया था, और श्रीलंका इसका विजेता रहा। और उपविजेता टीम थी वो थी हमारे पाकिस्तान। कौन सी टीम थी? पाकिस्तान। और भारत की अगर अपन बात करें मित्रों इसमें, तो एशिया कप 2022 में कोई विशेष प्रदर्शन नहीं रहा भारतीय टीम का, और इस वजह से वो बाहर थी फाइनल से। और फाइनल में जो टीमें थी वो थी श्रीलंका और पाकिस्तान, जिसमें श्रीलंका विजेता रही और उपविजेता रही वो रही पाकिस्तान। और श्रीलंका एशिया कप को 6 बार जीत चुका है। कितनी बार? इस बार जीता इसने 6वीं बार। हालांकि पाकिस्तान अभी तक एशिया कप को 2 बार ही प्राप्त कर पाया, 2 बार ही जीता इसने, लेकिन श्रीलंका इस बार 6वें क्रम में ये जीता है, 6 बार जीत चुका है। और सर्वाधिक अगर अपन बात करें 15 में से अगर सर्वाधिक किसी टीम ने एशिया कप जीता तो वो है भारत। भारत ने एशिया कप 7 बार जीत लिया। कितनी बार? 7 बार। और 2 नंबर पे है श्रीलंका। तो सर्वाधिक बार अगर एशिया कप किसी देश ने जीता है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम है, और 2 नंबर पे है श्रीलंका, जिसने इस बार 6 बार, इस बार जीतने के साथ वो 6 बार एशिया कप जीत चुका है। देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, पूरी सीरीज का प्लेयर कौन रहा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो वो था वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा, ये अपने श्रीलंका के खिलाड़ी है। वानिंदु हसरंगा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसके अलावा श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब मैंने आपको बता दिया 6वीं बार जीता है, और एशिया कप का खिताब सर्वाधिक बार जीतने वाला अगर कोई देश है तो वो है भारत, और भारत ने कितनी बार जीत लिया? 7 बार जीता। तो एशिया कप के बारे में ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एशिया कप के बारे में हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, श्रीलंका बना एशिया कप 2022 का विजेता, और ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये चित्र एशिया कप का विजेता श्रीलंका उसका है, और ये इस बार 6वीं बार जीत गया। कितनी बार जीत गया? 6वीं बार जीता है। और उपविजेता में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान था। और इस तरह के और बहुत सारी जो करंट से संबंधित क्लासेज है वो देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि ऐसे आने वाली और बहुत सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे देखिए और सितंबर में क्या क्या नई नई चीजें हुई वो देखिए। प्रधानमंत्री द्वारा स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया? भुज, गुजरात। कहां पर किया गया? भुज, गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और ये देखिए, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे स्मृति वन स्मारक का, और ये किसके उपलक्ष्य में हुआ मित्रों? तो वो देखिए 2001 में भुज, गुजरात में भूकंप आया। भुज, गुजरात में क्या हुआ? भूकंप, भयंकर भूकंप के झटके आए और बहुत सारी जन और धन हानि भी हुई मित्रों। इसमें लगभग 13,000 लोगों के यहां पर दब जाने से, मर जाने, मतलब भूकंप के आने से मृत्यु हो गई लगभग 13,000 लोगों की। और उन्हीं की याद में हमारे मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भुज, गुजरात में किया। तो ये देखिए इस तरह का ये स्मारक बना हुआ है, इस तरीके से उसको सजाया गया है सबकी याद के लिए। तो ये बहुत बड़ा है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भुज, गुजरात में किया गया। और भुज, गुजरात में ही 2001 में भयंकर भूकंप आया, जिस वजह से 13,000 लोगों की मौतें हुई। और उन्हीं की याद में ये स्मृति वन स्मारक है, वो भुज, गुजरात में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। आगे देखिए, अब है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, अब इसमें क्या होता है मित्रों? ये साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार इस बार 23 भाषाओं में दिया गया। कितनी भाषाओं में दिया गया? 23 भाषाओं में। अगर पूछ ले कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इस बार कितनी भाषाओं में दिया गया, तो 23 भाषाओं में दिया गया। हम मात्र हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के संदर्भ में ही पढ़ेंगे कि इन भाषाओं के लिए किन किन को दिया गया, क्योंकि सभी भाषाओं की याद रखना भी कठिन है और एग्जाम की दृष्टि से उनका कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं रहता। इसीलिए हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए ही किन किन को पुरस्कार मिला उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है भगवंत अनमोल। और आप सबको पता है मित्रों, हमारे लिए हिंदी बहुत ही अनमोल है। हिंदी हमारे लिए अनमोल है। हिंदी हमारे राष्ट्र की राजभाषा है। अभी तक हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राजस्थान की भी राजभाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारे लिए अनमोल है और हिंदी का प्रचार और हिंदी का राष्ट्रीय भाषा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हिंदी भाषा के लिए आप याद रख सकते हैं भगवंत अनमोल। और इनका जो उपन्यास है वो है परमेय। कौन सा उपन्यास है? परमेय। किस उपन्यास के लिए दिया गया? परमेय उपन्यास के लिए। किसको दिया गया? भगवंत अनमोल को दिया गया। किस भाषा में दिया गया? हिंदी भाषा में दिया गया। तो देखिए मित्रों, हिंदी भाषा और हिंदी हमारे लिए क्या है? अनमोल। इसीलिए भगवंत अनमोल। और इनका जो उपन्यास था वो था परमेय। कौन सा था? परमेय। परमेय से आप ध्यान में रख सकते हैं प्रेम करो किससे? हिंदी से। क्यों? क्योंकि हिंदी क्या है? अनमोल है। तो हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया और परमेय उपन्यास के लिए दिया गया। परमेय उपन्यास के लिए गया। तो हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? भगवंत अनमोल को दिया गया। उपन्यास था उनका परमेय
तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया मित्रों? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया मिहिर वत्स। अब देखिए वत्स के सामने समस्या क्या है? वत्स को नहीं आती अंग्रेजी। वत्स को क्या नहीं आती? अंग्रेजी, लेकिन फिर भी मिला है। तो अंग्रेजी भाषा, वैसे वत्स गुरु चेले का सा संबंध होता है ना, वत्स तुम ऐसा करो, है आज्ञा पालन। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो दिया गया वो दिया गया मिहिर वत्स को, और उनके द्वारा एक जो यात्रा वृत्तांत है उस पर दिया गया टेल्स ऑफ हजारीबाग। टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। तो अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया जिसका नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग। टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, इसे ध्यान में रखिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? मिहिर वत्स को दिया गया, और उनका जो यात्रा वृत्तांत है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। मैं इनको लेकर मित्रों आपको किसी भी तरह की कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं। मैं बीच में कई बार अगर बोलता हूं तो मेरा मात्र ये उद्देश्य रहता है कि हमें ये ध्यान में रहे, हमें याद में रहे कि किस लेखक को किस भाषा में किस उपन्यास के लिए ये दिया गया है। तो ये अंग्रेजी के लिए तो दिया गया वत्स, मिहिर वत्स को, और हिंदी भाषा के लिए दिया गया भगवंत अनमोल को। आगे देखिए, अब आ जाओ हमारी राजस्थानी। अब देखो राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है? राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है पुरोहित साहब, आशीष पुरोहित। और आशीष पुरोहित को दिया गया है उनके कविता संग्रह एनान। किसके लिए दिया गया है? एनान के लिए। किसके लिए दिया गया है? एनान के लिए दिया गया है, ये ध्यान में रखिए। एनान, और मारवाड़ी में आप खेत में करा निनान, और ये वास्ते आशीष पुरोहित ने दे दियो एनान के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित कविता संग्रह उनका है एनान के लिए साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार मिला। अब देखिए जो ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है इसमें क्या मिलता है मित्रों, और ये किस क्रम में दिया जाता है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब युवा पुरस्कार किनको दिया जाता है मित्रों? देखिए यह दिया जाता है 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम युवाओं को दिया जाता है, जिसमें एक तो ताम्रपत्र और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब 35 वर्ष से ऊपर आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, और 35 वर्ष और 35 वर्ष से नीचे की आयु वाले युवाओं को किसी भी तरह का साहित्य लेखन करने पर, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, यात्रा वृत्तांत हो, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक तो ताम्रपत्र मिलेगा, ताम्रपत्र के साथ हमें 50,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो कई बार यह भी पूछ लेते हैं कि साहित्य अकादमी द्वारा जो युवा पुरस्कार दिया जाता है उसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 50,000 रुपए, साथ में एक ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। तो साहित्य लेखन में 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो साहित्य अकादमी द्वारा अभी जो पहले हम लोगों ने चर्चा की वो युवा पुरस्कार था, अब है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी
बाल साहित्य पुरस्कार 2022। ये किन किन को मिला है दोस्तों देखो। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए मिला है शमा शर्मा को। किसको मिला है? शमा शर्मा को, शमा शर्मा को। और इनका जो कहानी संग्रह था, कहानी संग्रह था वो था शमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां। ये इनकी कहानी संग्रह का नाम है, शमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां। और उसी के लिए हिंदी भाषा के लिए शमा शर्मा को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया। तो बाल साहित्य में अगर पूछे, हिंदी साहित्य द्वारा जो बाल साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है उसमें पूछे तो हमें क्या बताना है? शमा शर्मा। और युवा में पूछे तो मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदी हमारे लिए अनमोल है। इसीलिए आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए अर्शिया सतार, अर्शिया सतार और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है महाभारत फॉर चिल्ड्रन, महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था अर्शिया सतार को। और युवा पुरस्कार था हिंदी साहित्य का, वो दिया गया था वत्स को। किसको दिया गया था? वत्स को। मैंने आपको बताया ना, वत्स को दिया गया, तो ध्यान में रखिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है वो अर्शिया सतार को दिया गया है। उनकी रचना का नाम है महाभारत फॉर चिल्ड्रन, महाभारत फॉर चिल्ड्रन। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है मित्रों विश्वामित्र दादीच, विश्वामित्र दादीच। और इनका कविता संग्रह था मछलियारा आंसू, मछलियारा आंसू यानी मछली के आंसू। मछलियारा आंसू के लिए राजस्थानी भाषा के लिए विश्वामित्र दादीच को हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला जो बाल पुरस्कार है वो दिया गया। और ये पुरस्कार देखिए मित्रों, ये पुरस्कार वर्ष से पिछले, जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए 2022 में दिया गया, 2022 में दिया गया, तो 2022 और 2022 से पिछले 5 वर्षों के दौरान रचित रचनाओं के लिए दिया जाता है। यानी जिस दिनांक को, जिस तिथि को यह दिया जा रहा है उससे पीछे के 5 सालों तक जितना भी साहित्य रचा गया उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी 5 साल से अधिक या पहले अगर कोई साहित्य रचा गया तो उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह मात्र जिस डेट को, जिस तिथि को, जिस वर्ष में यह दिया जा रहा है उससे पीछे के 5 सालों में जो रचनाएं रची गई है उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें भी एक ताम्रपत्र और 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये तो दोनों में समान है, युवा और बाल साहित्य दोनों में ही साहित्य अकादमी द्वारा एक ताम्रपत्र और 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अब देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार युवा में अगर पूछे तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था भगवंत अनमोल को, उपन्यास था उनका प्रेम में। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था मीर वत्स को, यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग, एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। और राजस्थानी भाषा के लिए किसका दिया गया था? आशीष पुरोहित साहब को, एनान के लिए, एनान के लिए आशीष पुरोहित साहब और एनान के लिए। और बाकी बातें सेम है, ये इसमें 35 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है और उसमें पीछे के जो 5 सालों में रचा गया साहित्य है उसके लिए दिया जाता है। आगे देखिए, और बाल साहित्य में हिंदी में दिया गया था शमा शर्मा को, और अंग्रेजी में दिया गया है अर्शिया सतार को, उनकी रचना है महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए। और राजस्थानी के लिए दिया गया विश्वामित्र दादीच को, कविता संग्रह मछलियारा आंसू। यह पुरस्कार 5 वर्षों के दौरान, पीछे के 5 वर्षों के दौरान लिखी गई रचनाओं के लिए दिया जाता है। राशि दोनों में क्या है मित्रों? समान है। अब आगे देखिए, यूनेस्को और कौन कौन से पुरस्कार सितंबर में दिए गए? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022,
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित। और यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला जो शांति पुरस्कार है मित्रों, वो 2022 में दिया गया है एंजेला मर्केल को। किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। ये पूर्व जर्मन चांसलर रहे हैं, पूर्व जर्मनी के चांसलर रही हुई है ये। और इनको किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने देखो शरणार्थियों की सेवार्थ बहुत बड़ा काम किया। शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए, दो देशों के बीच में फंसे हुए शरणार्थी ना ही बेचारे इधर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं, उनकी सेवार्थ एंजेला मर्केल ने बहुत बड़ा काम किया। उनके स्वागत के इन्होंने बड़े प्रयास किए, इसलिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया। और एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है, जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। इसमें क्या दिया जाता है मित्रों? देखो, एक तो दिया जाता है इसमें शांति डिप्लोमा, कि आपने विश्व में शांति फैलाने के लिए काम किया, इसलिए शांति डिप्लोमा दिया जाएगा। साथ में एक स्वर्ण पदक मिलेगा और 1,50,000 अमेरिकी डॉलर, 1,50,000 अमेरिकी डॉलर इसमें दिए जाते हैं। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को, और इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और इसमें शांति डिप्लोमा, स्वर्ण पदक और 1,50,000 रुपए अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। आगे देखिए, 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया सुनील छेत्री को। किसको दिया गया? सुनील छेत्री को। और सुनील छेत्री है वो भारत के 2021-22 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी में गिने गए हैं, चुने गए हैं, इसलिए उनको वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, सम्मान दिया गया है सुनील छेत्री। आगे देखिए मित्रों, 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी वो है मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण। तो सुनील छेत्री, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण। ये तो है मित्रों पुरुष वर्ग में। और ये महिला वर्ग में 2021-22 के दौरान भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला है। तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण का आप नाम ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हाल ही में किसे किया गया है? तो हाल ही में देखो शशि थरूर साहब, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर मिला है। और शशि थरूर है वो हमारे कांग्रेस से सांसद है। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है इन्हें, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद। आगे देखिए, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया? लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। किसको किया गया है? दलाई लामा को मिला है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो लामा को क्या मिला बताइए? लामा को मिला है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला कर्नाटक रत्न अवार्ड ये मिला है पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को। और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित है डॉक्टर प्रतिभा रे, डॉक्टर प्रतिभा रे। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रतिभा रेड्डी। और लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार। तो ये थे मित्रों सितंबर माह के
अपने करंट अफेयर्स में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। करंट के जो प्रमुख पुरस्कारों, सितंबर का जो करंट माह है उसमें हम लोगों ने सिर्फ प्रमुख पुरस्कारों पर चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने 2022 के दौरान जो एशिया कप खेला गया वो, इसके अलावा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला युवा और बाल साहित्य पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर चर्चा की। इसके अलावा फ्रांस का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसके बारे में चर्चा की। कर्नाटक, लद्दाख, इन सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में भी चर्चा की। तो ये एक छोटी सी क्लास के दौरान मित्रों हम लोगों ने सितंबर माह के जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और इससे अगली क्लास में जो हम करंट की क्लास लेके आ रहे हैं उसमें देखेंगे प्रमुख के जो खेल है, खेलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये जो था हम लोगों ने पुरस्कारों के बारे में देखा है। तो अगली क्लास आने से पहले एक बार आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।